नमस्कार, ग्रैंड न्यूज के खास कार्यक्रम रूबरू में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है दुर्ग जिला मीडिया प्रभारी के.एस. चौहान जी। सर, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। सर, कोरोना काल के बाद राजनीति में क्या क्या बदलाव देखने को मिले हैं? कोरोना काल के बाद बहुत सारी जिंदगी में बदलाव आ रहे हैं हमारे, तो राजनीति में आना लाजमी है। राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। कोरोना काल के बाद आज हर एक के हाथ में मोबाइल आ गया है, हर कोई टेक्नोलॉजी से जुड़ गया है। जैसे मान लीजिए कि जब हम ऑनलाइन फूड नहीं मंगाते थे, ऑनलाइन कपड़े नहीं मंगाते थे, तब तक हम ऑफलाइन जाके बाज़ारों में जाके कपड़े लेते थे। लेकिन आज हम ऑनलाइन ज़्यादा मंगाने लग गए हैं। आज जो कंपनियां ऑफलाइन कई भरोसे रहती थी, वो भी ऑनलाइन के भरोसे रह गई। तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि ऑनलाइन ज़्यादा हो गया है, ऑफलाइन कम हो गया है, और सुविधाजनक भी है। और आने वाला समय ऑनलाइन का ही होने वाला है। वैसे ही राजनीति के क्षेत्र में आज सोशल मीडिया, ऑनलाइन अपने आप को, अपनी बातें बोलना, अपने मुद्दे उठाना, या जैसे वर्चुअल रैली, वर्चुअल हम लोग मीटिंग पहले कहाँ करते थे, कोरोना काल के पहले नहीं करते थे। लेकिन अब वो सब टेक्नोलॉजी से हम लोग जुड़ चुके हैं। अब एक बार जब जुड़ चुके हैं तो ये कोरोना काल अगर चले भी जाता है और हम लोग फ्री भी हो जाते हैं, तो भी हम उन गैदरिंग में जाने से बचेंगे। और उन गैदरिंग जो हमें घर में बैठे ही उपलब्ध हो जाएगी, चीज़ें घर में बैठे ही उपलब्ध हो जाएंगी, सभी जानकारियाँ, मीटिंग्स, हम अपनी बातें बोल सकते हैं घर में बैठे ही। तो हम अपना समय और पैसा वेस्ट करने के लिए बाहर क्यों जाएंगे? तो दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। बहुत कुछ ऑनलाइन हो जाएगा, पूरे जीवन ही ऑनलाइन हमारा हो रहा है, और राजनीति भी बहुत ज़्यादा ऑनलाइन ही हो जाएगी। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सिर्फ ऑनलाइन ही हो गई, लेकिन बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। और इसमें सोशल मीडिया और हमारे जो दूसरे जो टेक्नोलॉजी हैं, वो बहुत ज़्यादा असर डालेगी इस राजनीति में। सर, राजनीति में सफलता पाने के लिए कौन सी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए? गलतियां तो हम वैसे भी बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ मेन गलतियां जो हैं, जैसे कि हम जिस विचारधारा से, पहले हम पार्टी से नहीं जुड़ते, पहले हम उसकी विचारधारा से जुड़ते हैं। और जब आप किसी विचारधारा के हैं, तो वही दल, वही पार्टी को आपको चुनना चाहिए। अन्यथा आप अगर इंडिविजुअल कर रहे हैं तो इंडिविजुअल करते रहिए। लेकिन अगर आप किसी दल के साथ जुड़ गए हैं, तो उस विचारधारा के साथ ही जुड़िए जो आपकी विचारधारा है। अन्यथा वहां जाके आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। और पार्टी भी ये देखती है कि ये हमारी विचारधारा से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, उसी को वो प्रमोट करती है, उसी को वो आगे करती है। उसी को तो पदाधिकारी बनाया जाएगा, उसी को तो लीडर बनाया जाएगा जो विचारधारा से जुड़ेगा, और वो विचारधारा खुद बता सके, दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सके, तभी वो लीडर बनाया जाएगा। और दूसरी गलती हम लोग ऐसा कर देते हैं कि हम अपने आप को पार्टी से ऊपर समझ लेते हैं या पार्टी से बड़ा समझ लेते हैं। तो ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। जैसे कि मुख्यमंत्री थे दिल्ली के हमारे मदन लाल खुराना जी अपने आप को दल से बड़ा समझ लिए थे। तो पार्टी ने सत्ता को ठुकरा दिया। भले सत्ता में बाहर रहना ज़्यादा मुनासिब समझा, लेकिन पार्टी कभी भी किसी भी इंसान के अंडर में नहीं रहती है। पार्टी के अंडर में कार्यकर्ता रहता है, पदाधिकारी रहते हैं, कोई भी इंसान रहता है। तो ये गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए कि हम पार्टी से ऊपर हो गए। पार्टी सर्वोपरि होती है, और पार्टी के हम बाशिंदे हैं, और पार्टी के सेवक हैं, समाज के सेवक हैं, उस विचारधारा के अनुयायी हैं। यही हमें अपने जहन में रखना चाहिए, और ये गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो राजनीतिक कैरियर ही हमारा खत्म हो जाता है। सर, ग्राम पंचायत चुनाव जीतने के लिए किन किन गलतियों से बचना चाहिए? ग्राम पंचायत चुनाव और शहर का चुनाव बहुत कुछ डिफरेंस होता है।
लेकिन ग्राम पंचायत चुनाव में जो हमारे को 2-3 बातें जो मुख्य तौर पे हमारे को जहन में रखनी ही चाहिए, वो है कि ग्राम पंचायत में या गांव में माउथ पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा होती है। एक दूसरे को बताना, एक दूसरे को बात फैलती बहुत ज़्यादा जल्दी है। तो इस वजह से आपकी छवि कभी भी खराब ना हो। वहाँ पर आपको छवि का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा अपनी। और दूसरा, उस आप अगर किस घराने से हैं, किस परिवार के साथ ताल्लुकात रखते हैं, उसका आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। आप उन लोगों से बिल्कुल ताल्लुकात ना रखिए जिनकी छवि खराब है, या रिलेशन है ठीक है, लेकिन आप उनसे बहुत ज़्यादा घनिष्ठ मत हों। घनिष्ठ आप होंगे तो आपकी भी छवि वैसे ही बन जाएगी। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और मैन टू मैन मार्किंग, मतलब एक दूसरे से मिलते जुलते रहे, तभी आप का नेचर दूसरों तक पहुंच पाएगा और तभी आपके बारे में दूसरे लोग बात कर पाएंगे। जब तक गांव में आपके बारे में बात नहीं होती है, तब तक आप पॉपुलर नहीं होते। और 2 तरीके से बातचीत हो सकती है कि एक तो आप की छवि खराब हो और एक आपकी छवि अच्छी हो। तो आपको छवि बहुत ज़्यादा जरूरी है करना। दूसरा, सोशल मीडिया का उतना ज़्यादा महत्व नहीं होता है गांव में, ग्राम पंचायत में। तो इस वजह से वहाँ पर जो अपने बातों को और अपनी दूसरी चीज़ों को रखने का माध्यम अलग रहते हैं। वहाँ पर आप बैनर पोस्टर के ऊपर ज़्यादा आप कंसंट्रेट करिए। बैनर पोस्टर लगाना वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे आपकी छवि बड़ी बनती है, अच्छी बनती है, क्योंकि वहाँ पर सोशल मीडिया उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं होता है। आप अगर शहर क्षेत्र में करेंगे तो वो ज़्यादा कारगर साबित होगा। और अपने जो काम है, काम को आप दिखाइए, बताइए। जब भी बताने का मौका मिले तो आप बताइए। और मुद्दे, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। गांव के मुद्दे, वो मुद्दे जो भावनात्मक आपसे जुड़े हुए हैं। किसी एक आदमी का मुद्दा नहीं, लेकिन वो बहुत लोगों से अगर मान लो जुड़े हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि बच्चियां स्कूल जा रही हैं, रोड में जा रही हैं, तो रोड में ट्यूबलाइट्स नहीं है, सुबेरे सुबेरे का समय है मान लीजिए, तो ट्यूबलाइट्स नहीं है। बच्चियों की सुरक्षा के लिए ट्यूबलाइट का एक मुद्दा उठाइए कि रोड में लाइट्स होनी चाहिए। तो ये आपको जोड़ेंगी। ये इस टाइप के मुद्दे, बच्चियों की सुरक्षा के मुद्दे, वहाँ के शिक्षा के मुद्दे बहुत ज़्यादा जोड़ते हैं। और खेती की अगर कोई असुविधा हो, क्योंकि खेती से गांव में अधिकतर लोग कनेक्टेड रहते हैं, उनके मुद्दे आप जोड़ सकते हैं। वो मुद्दे जोड़ना है जो भावनात्मक हो, उन मुद्दों का बहुत ज़्यादा असर आता है। तो ये कुछ बातें ग्राम पंचायत जो राजनीति करना चाहता है या जो चुनाव लड़ना चाहता है, तो उनको ये सब बातें बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में रखनी चाहिए। सर, सोशल मीडिया के माध्यम से किस तरह सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो सकते हैं? देखिए, राजनीति में 3 टाइप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक आपका फेसबुक, दूसरा आपका इंस्टाग्राम जो होता है वो यूथ में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। यूथ वाले फेसबुक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। इसलिए यूथ को आप अपनी जो बातें हैं वो यूथ तक पहुंचाने के लिए इंस्टा का माध्यम जरूर अपनाएं। सिर्फ फेसबुक से आप सभी लोगों को कवर नहीं कर पाएंगे। जो अपनी बातें हैं, जो आपको मैसेज पहुंचाना है, वो आप सब तक नहीं पहुंचा पाएंगे। तीसरा जो है प्लेटफॉर्म वो है ट्विटर। एक राजनीतिक के लिए ट्विटर का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ट्विटर के माध्यम से आप मुद्दे उठा सकते हैं। और जो आपके मुद्दे हैं, लोकल जो मुद्दे हैं, आपके शहर के, आपके प्रदेश के,
तो वो संबंधित अधिकारियों को आप ट्वीट जरूर करिए, क्योंकि वो उस बात का जवाब देने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा, उसको उनको इस चीज़ का जवाब देना ही पड़ेगा। और वो जो ट्वीट किया है आपने, क्योंकि ट्विटर में सभी लोग नहीं रहते हैं, बहुत कम फॉलोअर्स रहते हैं या बहुत कम लोग ट्विटर को हैंडल करते हैं। तो वो ट्विटर का जो आपने पोस्ट किया है, तो वो उस पोस्ट को कॉपी पेस्ट करके आप अपने व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक पे और अपने इंस्टा पे उसको चढ़ाइए, ताकि उनको ये पता चले कि आपने कौन सा मुद्दा उठाया है। ये दूसरों तक पता चलना चाहिए। या आपका अगर कोई पेपर में, न्यूज़पेपर में कोई आया है, कुछ आया है, तो उस न्यूज़पेपर की कटिंग आप इसमें जरूर डालिए, क्योंकि न्यूज़पेपर हर आदमी आजकल नहीं पढ़ रहा है। आप मान लीजिए कि 100 आदमी पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके जानने वाले एक सर्वे के हिसाब से सिर्फ 10% लोगों को ही पता रहता है कि न्यूज़पेपर में आपकी कोई खबर आई है। यहाँ पर उसकी तादाद 10 गुना हो जाती है। जैसे ही आप अपने सोशल मीडिया में डालते हैं इसको, न्यूज़पेपर की कटिंग को, तो आपकी जो लोगों को जानना चाहिए उसकी वो 10 गुना ज़्यादा जानते हैं वो लोग। तो ये जो तीनों प्लेटफॉर्म हैं, इन तीनों प्लेटफॉर्म का आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। और फॉलोअर्स या अपने जो फ्रेंड्स हैं या जो बढ़ाना है, वो अपन बढ़ा सकते हैं कि जैसे आप दूसरों को लाइक्स कर रहे हैं, दूसरों को कमेंट्स दे रहे हैं, किसी चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं, तो आपका सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया का जो चैनल है, वो अपने आप ऊपर होना चालू हो जाता है। और 1-1.5 साल लगता है, उसमें कंपाउंडिंग इफेक्ट्स आते हैं। आप बहुत ज़्यादा एक अच्छी जगह में रहते हैं सोशल मीडिया में। अगर आप इस टाइप की कुछ चीज़ें करते जाएं तो समय देना पड़ेगा, क्योंकि आप चर्चा कर रहे हैं, आपका काम है चर्चा करना, आपके काम है मुद्दे को उठाना, आपका काम है अपनी बातों को समाज में रखना, आपका काम है कि अपनी सोच को समाज के सामने रखना, आपका काम है कि आपने अपने विजन को समाज तक पहुंचाना। एक विजन ही, एक जो नेतृत्व क्षमता रहती है, नेतृत्व क्षमता, नेत्र जो होता है वो नयन से चालू होता है, उस नेत्र शब्द से ही नेता शब्द बनता है। तो नेतृत्वमान या विजन जो करता होता है, अपने विजन को आप समाज तक पहुंचाना ही पड़ेगा कि हम क्या हम समाज के लिए क्या विजन रखना चाहते हैं, हम लीडर क्यों बनना चाहते हैं, हम समाज के लिए लीडर बनना चाहते हैं, हम अपनी सोच से समाज को बदलना चाहते हैं। ये हमें अपनी बातें, अपनी विजन समाज के सामने रखना पड़ेगा, जिसका सबसे आसान माध्यम है, सबसे अच्छा माध्यम है आज की डेट में सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के जरिए आप अपनी बातों को रखिए। सर, जनता से जुड़ने का सबसे पावरफुल तरीका कौन सा है? देखिए, जनता से जुड़ने का पावरफुल तरीका, मान लीजिए कि आप किसी के घर गए, तो कोई बच्चा है, वो आपसे आके लिपट जाएगा। वो क्यों लिपटता है? वो इसलिए लिपटता है क्योंकि आपने उसको भी कुछ दिया है, उसका भी ख्याल रखा है, उसको प्यार दिया है, या उसके लिए कुछ गिफ्ट्स लाते हैं, या उसके लिए चॉकलेट्स लाते हैं। तो वैसे ही जब तक आप जनता के लिए कुछ नहीं करेंगे, और उनको समझ में आना चाहिए कि ये हमारे लिए है बंदा, आप कुछ करिए। जरूरी नहीं है कि वो वाला काम पूर्ण हो, लेकिन यह जरूरी है कि आपको उनके लिए कुछ करना हो। आप अपने एफर्ट्स लगाइए। अगर काम होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन उनके संघर्ष में भागीदारी जरूर निभाइए, उनके काम करिए। छोटे से भी काम होते हैं, एक फोन कॉल भी होता है। तो लोगों से जुड़ने का सबसे अच्छा माध्यम है कि हम उनके काम आ सके, छोटे से छोटा। और अधिकतर लोगों की परेशानियां छोटी होती हैं,
जो कि उनके क्षेत्र की नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कि आप दूसरी चीजों में पारंगत है, लेकिन आपको यही नहीं पता है कि अच्छा कपड़ा कहाँ मिलता है या अच्छा सैलून कहाँ पर है। यही आपने अगर बता दिया, अगर उसने आपसे पूछा, या अभी कोरोना काल चल रहा है तो टीकाकरण कहाँ हो रहा है, तो यही आपने बता दिया उनको, तो वो भी एक उनको राहत पहुंचाता है, उनके लिए हेल्प करता है और आपसे जोड़ता है। आपको जोड़ने के लिए उनका ख्याल रखना जरूरी है और उनके काम करना जरूरी है। दूसरा, आप सोशल मीडिया के माध्यम से उनसे जुड़ सकते हैं। अगर किसी ने अच्छी फोटो डाली है या वो अच्छे लग रहे हैं, तो उनकी तारीफ करना भी उनसे जुड़ना हो जाता है। आप उनकी तारीफ करिए, और खूबसूरत चीजों की अगर तारीफ ना की जाए तो उसकी तौहीन होती है, तो उनकी तारीफ करिए। और अगर कोई चीज अच्छी होती है तो उनकी हौसला अफजाई कीजिए, उनको प्रोत्साहन दीजिए कि आप और बेटर कर सकते हैं। तो ऐसे करके जुड़ा जा सकता है, और सोशल मीडिया बहुत अच्छा माध्यम है आज की डेट में जनता के साथ जुड़ने का। और सर, आप जाते जाते आप अपना अनुभव हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। देखिए, राजनीति में जो इंसान सोचता है कि 1-1.5 साल में सब चीजें होंगी, नहीं होता है। 1-1.5 साल में आपका कंपाउंडिंग इफेक्ट्स दिखना जरूर चालू हो जाता है। आपको ऐसा लगेगा कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन थोड़े थोड़े समय के बाद ये सब चीजें आपको रिजल्ट देने चालू कर देगी। दूसरी बात क्या होती है कि राजनीति में हम कुछ लेने ना आए, कुछ देने आए। राजनीति एक समाज सेवा है। आप अगर मंदिर में जाते हैं और वहां पर झाड़ू लगाते हैं तो उसका पैसा नहीं लेते, आपको कुछ चाहिए नहीं, आप मंदिर के लिए करते हैं, वहां पर जो जनता आ रही है उसके लिए करते हैं, अपने भगवान के लिए करते हैं। वैसे ही राजनीति भी जो है वो एक मंदिर है, उसके लिए हम आए हैं, उसके लिए कुछ करने आए हैं अपने भगवान को। जो भगवान है वो हमारे देश की जनता है, हमारे समाज की जनता है, वहां का भगवान है। तो आगे आगे राजनीति एक दायित्व होगी, और जब दायित्व होगी राजनीति, तभी अच्छे लोग उस राजनीति में आ पाएंगे। तो राजनीति की जो अभी लोगों के जहन में जो छवि है, वो आगे आगे चल के और ज़्यादा अच्छी होगी। और पहले हम लोग सुनते थे कि लोग अपने बच्चों को सुभाष चंद्र बोस बनाना चाहते हैं, गांधी जी बनाना चाहते हैं, तो ये सब फिर से ऐसा होगा। और राजनीति के लिए माँ बाप प्रेरित करेंगे अपने बच्चों को, तब वो समय आएगा, तब हम बोल सकते हैं कि हाँ, हमारी राजनीति, हमारे देश की राजनीति अब एक बहुत ही अच्छे पायदान पे है। यश चौहान जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा किए, और राजनीति से जुड़ी बातों को, सोशल मीडिया से जुड़ी बातों को आप हमारे दर्शकों के साथ साझा किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत। तो दर्शकों, ये थे दुर्ग जिला मीडिया प्रभारी KS चौहान जी, जो सोशल मीडिया पर अपने राजनीतिक कार्यों को लेकर हमेशा चर्चे पर रहते हैं, जिन्होंने आज हमारे साथ सोशल मीडिया से लेकर राजनीति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर की। ग्रैंड न्यूज की खास कार्यक्रम रूबरू में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।